हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुलदाउदी की कटिंग कब और कैसे लगानी चाहिए इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगी। तो गुलदाउदी की जो कटिंग है वो रेनी सीज़न में हमें लगा लेनी चाहिए। जुलाई अगस्त का मंथ जो होता है वो गुलदाउदी की कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। और उस टाइम पे जब हम कटिंग को लगा लेते हैं तो विंटर में इस प्लांट में फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाता है। तो हमें रेनी सीज़न में गुलदाउदी की कटिंग को लगा लेना चाहिए। अब दूसरी बात कि गुलदाउदी की कटिंग को कैसे लगाना चाहिए, तो हम यहाँ पर आपको गुलदाउदी की कटिंग लगाने के दो तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले हम गुलदाउदी के पौधे में से कटिंग को हम ले लेंगे। इसमें से हम कटिंग को ले लेंगे अच्छे से, और जो भी कटिंग हम लेंगे वो स्वस्थ, उसकी जो ब्रांचेस होगी वो स्वस्थ होंगी। हल्की या पतली कोई भी कटिंग हम नहीं लेंगे। और हम सारी कटिंग को ले लेंगे और कटिंग 2 से लेकर के 3 इंच तक की होनी चाहिए। बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। 2 से 3 इंच की कटिंग लगाने के लिए सही रहती है। अब हम यहाँ पे सारी कटिंग को ले लेंगे। कटिंग को ले लेने के बाद हम जो है इसकी पत्तियों को, जो भी कटिंग हमें लगानी है, इसकी पत्तियों को हम कटिंग में से रिमूव कर देंगे। सारी पत्तियों को इसमें लगे नहीं रहने देंगे। सारी पत्तियों को धीरे धीरे करके सारे लीव्स को हम रिमूव कर देंगे और सिर्फ एक या दो पत्ती जो है इस पर लगी रहेगी और सारी लीव्स को हम हटा देंगे। इससे ये ऐसा हम क्यों करते हैं, इसलिए कि अगर पत्तियां बहुत ज़्यादा लगी रहेंगी कटिंग में तो जो प्लांट है वो सारा एनर्जी जो है वो अपना पत्तियों पे लगा देगा, जिससे कि रूट्स को डेवलप होने में टाइम लगेगा। इसलिए हम पत्तियों को हटा देते हैं और 1-2 पत्ती को रहने देते हैं। अब हम दूसरी कटिंग लेते हैं तो हम इसमें से सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। बस वैसे ही जैसे हमने बताया कि 1-2 पत्तियों को ही कटिंग में लगे रहने देंगे और सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। पत्तियों की हाइट हम 2 या 3 इंच की हम रखेंगे। और यहाँ देखिए हमने सारी पत्तियों को निकाल दिया है और 2 पत्तियों को हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी तरह हम सारी कटिंग को, पत्तियों को रिमूव करते हुए तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सारी कटिंग्स को तैयार कर लिया है। अब हम बात करते हैं पॉट की। तो कटिंग को हमेशा छोटे पॉट में लगाना चाहिए। कटिंग छोटी होती है तो पॉट भी अगर छोटा होगा तो उसमें मिट्टी भी थोड़ी ही भरी जाएगी, तो कटिंग जो है ऐसे पॉट में अच्छे से ग्रो करती है। इसीलिए कटिंग के लिए हमें बड़े पॉट का यूज़ नहीं करना चाहिए। बड़ा पॉट कटिंग के लिए नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ हमने 3-4 पॉट लिया हुआ है कटिंग को लगाने के लिए। जैसे 2 प्लास्टिक के ग्लास हैं, एक प्लास्टिक का ही एक छोटा कंटेनर है, एक कुल्हड़ है और एक नर्सरी में जैसे कटिंग लगा करके प्लांट को डेवलप करते हैं उसको मैंने रखा हुआ है। यहाँ हम शैलो पॉट भी ले सकते हैं जिसमें गहराई कम होती है और उसका ऊपर का जो ऊपर से वो चौड़ा होता है, तो वो कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ हम सारे पॉट की ड्रेनेज होल को चेक कर लेंगे और जिस भी पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है उसमें हम ड्रेनेज होल बना लेंगे। हाँ, हम सारी कटिंग को पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगो देने से क्या होता है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये मदर प्लांट से अलग हो जाता है, तो ये शॉक में न जाए इसके लिए हम इसकी जो है इसको पानी में डाल देते हैं। और मदर प्लांट से इसको खाना और पानी सब मिलता रहता है, तो अचानक काट देने से पानी की कमी इसको ना हो इसके लिए हम इसको पानी में डाल देंगे कटिंग को। अब यहाँ हमने पॉटिंग मिक्स ले लिया है। तो हमने बताया था कि आपको 2 तरीके बताएंगे। तो पहला तरीका है कि हम सैंड का पॉटिंग मिक्स बनाएंगे और उसमें ये फंजीसाइड जो है हम मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर पहले से ही सैंड का पॉटिंग मिक्स बना करके पॉट में हमने भर लिया था। तो इसमें हमने ½ स्पून जो है, आधा चम्मच पॉटिंग मिक्स मिला के सारे पॉट में हमने भर लिया है। लेकिन अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि फंजीसाइड नहीं है तो हम कटिंग नहीं लगा सकते। हम इसकी जगह हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी भी जो होती है एंटी फंगल होती है और ये भी सारे
बैक्टीरिया को, सारे फंगस को हमारे प्लांट में से दूर करती है। जब चींटी हमारे प्लांट में बढ़ जाती है तो अक्सर हम हल्दी का छिड़काव कर देते हैं। तो इसीलिए फंजीसाइड अगर नहीं है तो हम इसको हल्दी का स्पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करके और कटिंग को लगाएंगे। हम 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पॉटिंग मिक्स के हिसाब से हल्दी को मिला लेंगे सैंड में और फिर हम गुलदाउदी की कटिंग को लगाएंगे। तो यहाँ हमने सैंड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कटिंग को लगाने में। अब हमने सैंड में जो है पहले ही पानी डाल करके इसको भिगो लिया था, जिससे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। जब हम कटिंग को लगाएं तो इसमें मॉइस्चर रहे और ये कटिंग लगाने में भी आसानी रहे। तो यहाँ पर हम सारे पॉट में होल कर लेंगे। होल कर लेने से क्या होगा कि हमें कटिंग लगाते समय बहुत कटिंग पे प्रेशर नहीं डालना होगा। हम सीधे होल में कटिंग को डालेंगे और वहीं से हम हल्के हाथों से दबा देंगे। कटिंग को जो है लगाते समय बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा झटका या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये सारे होल सारे पॉट में, अपने जो भी पॉट हैं सब में हमने होल बना लिया है। तो इस तरह हमने यहाँ पर 2 होल बनाया हुआ है। इसमें हम 2 कटिंग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे कटिंग को लगाने में। कटिंग जहाँ से हमको सैंड में लगानी है, दबानी है, वहाँ पे हम रूटिंग हार्मोन को लगा देंगे। तो ये पाउडर की तरह होता है। इसको हम कटिंग में नीचे लगा देंगे और फिर इसके पॉट में लगा देंगे, जिससे इसमें रूट्स जो है बहुत जल्दी डेवलप होती है। ये कटिंग हमने लिया हुआ है, ये कटिंग में नीचे लगा करके और हम पॉट में लगा देंगे। तो इसमें रूट हमने बताया कि बहुत जल्दी डेवलप होता है। लेकिन अगर रूटिंग हार्मोन आपके पास नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये नहीं है तो कटिंग नहीं लग सकती या रूट्स डेवलप नहीं होंगे। हमारे पास एलोवेरा हमेशा मौजूद रहता है। एलोवेरा के लीव्स को हम तोड़ लेंगे और उस कटिंग को एलोवेरा जेल के लीव्स के अंदर डाल करके हम उसका जेल उस पर लगा देंगे। उसके बाद हम पॉट में इसको लगाएंगे। तो रूटिंग हार्मोन और एलोवेरा जेल दोनों एक जैसा ही काम करता है। और एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारा नेचुरल रूटिंग हार्मोन होता है। तो दोनों का ही इस्तेमाल करने से कटिंग में रूट जो है बहुत जल्दी डेवलप होने लगती है। तो यहाँ हम एलोवेरा जेल का और रूटिंग हार्मोन दोनों का यूज़ हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको लगा के कटिंग लगाई जाती है। यहाँ हमने रूटिंग हार्मोन को ले लिया है, एक छोटे से डिब्बे में हमने उसको निकाल लिया है। वो पाउडर की तरह होता है। और ये देखिए, ये कटिंग में हमने इसको लगाया और ये इसके निचले हिस्से में हमने रूटिंग हार्मोन को लगाया और अब हम इसको पॉट में लगा देंगे। इसी तरह हम कुछ कटिंग को ले करके हम रूटिंग हार्मोन्स में इसको कटिंग को लगाते जाएंगे और पॉट में इसको पूरे पॉट में लगा देंगे। इसको देखिए, हमने इस पॉट में पूरी तरह से रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करते हुए कटिंग को लगाया। तो देखिए, यहाँ पर जो होल हमने बनाया था उस होल को हम हल्के हाथों से कटिंग के पास से हल्के हाथों से दबा देंगे। उस पर बहुत प्रेशर नहीं डालेंगे कटिंग के ऊपर। इस तरह देखिए, हमने इसको अच्छे से दबा दिया है और फिर हम इसको जो है रख देंगे। और इसी तरह हम अपने सारे पॉट में हम रूटिंग हार्मोन का यूज़ करते हुए सारी कटिंग को लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम एलोवेरा जेल का भी आपको बताएंगे कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हम कटिंग के लिए कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने एलोवेरा के लीव्स को लिया हुआ है और ये कटिंग जो है हमने इसमें डिप किया और इसके जेल को लगा करके कटिंग पे पॉट में हम लगा देंगे। इस तरह से देखिए, हमने ये लगा दिया। इसी तरह से हम दूसरी कटिंग भी इसको लगा देंगे, इसको जेल में डाल करके। और इसी तरह सारी कटिंग को हम एलोवेरा जेल में लगा करके कुछ पॉट में हम तैयार कर लेंगे। जैसे कुछ पॉट में हमने रूटिंग हार्मोन्स के को लगा करके कटिंग लगाया है, इसी तरह कुछ पॉट में हम एलोवेरा जेल के को लगा करके हमने कटिंग को लगा दिया है। अब देखिए, इसको भी उसी तरह जैसे हमने बताया था, होल के पास से अच्छे से धीरे धीरे करके दबा देंगे, जिससे कि कटिंग पे किसी तरह का प्रेशर ना पड़ने पाए। इस तरह अब ये पूरी तरह से कटिंग लग करके तैयार हो गई है। इसी तरह हम
तीसरे पॉट में भी इसी तरह से हम एलोवेरा जेल और रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करते हुए सारी कटिंग को लगा लेंगे। तो अब हम पहले तरीके से सारी कटिंग को हमने आपको लगा करके दिखा दिया है। कटिंग लगाते समय एक बात का ध्यान हमें और भी रखना चाहिए कि जो कटिंग में नोड एरिया होता है, तो जो निचला नोड एरिया होता है वो जिस भी पॉटिंग मिक्स में हम लगा रहे हैं, जैसे सैंड में लगा रहे हैं तो सैंड में उसको अंदर की तरफ करके हम लगाएंगे। तो अगर एक नोड एरिया अंदर रहता है तो रूट्स डेवलप होने में बहुत ही अच्छा रहता है। अब हमने यहाँ सारी कटिंग लगा ली है और हमारी सैंड से जितनी भी कटिंग लगनी थी सैंड में वो हमने सारी लगा ली है। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ हमने सेलो पॉट लिया हुआ है और इस तरह का पॉट हमने ले करके अब इसमें हम पॉटिंग मिक्स जो हमने लिया है, यहाँ पे हमने एक हिस्सा सैंड लिया हुआ है, बालू रेत जो है, और एक हिस्सा हमने गार्डन सॉइल लिया है, मिट्टी। तो यहाँ पर हम दोनों को मिक्स करके पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। पहले तरीके में हमने सिर्फ सैंड में हमने लगाया है फंजीसाइड मिला करके, लेकिन यहाँ पे हमने एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा मिट्टी को मिला करके और उसमें फंजीसाइड या हल्दी जो भी उपलब्ध हो वो मिला करके लगाएंगे। और पॉट का के ड्रेनेज होल का हम ध्यान रखेंगे, इसको ईंटें के टुकड़े से हम बंद कर लेंगे जिससे कि पानी तो एक्स्ट्रा निकले लेकिन मिट्टी जो है उसके साथ ना बह जाए। अब हम इसमें सारे पॉटिंग मिक्स को बालू और मिट्टी को मिला लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ हमने बालू को हल्का सा गीला कर लिया था पानी डाल करके, मिट्टी को तो नहीं गीला किया था लेकिन बालू को हमने गीला किया है जिससे कि पॉटिंग मिक्स में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे कटिंग को लगाते समय। और कटिंग जो है बहुत सूखे पॉटिंग मिक्स में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, इसलिए हल्का सा हमने इसमें पानी मिला लिया है। अब हम इसमें फंजीसाइड मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से, अगर फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी का हम इसमें छिड़काव कर लेंगे, हाफ स्पून या 1 स्पून जैसा भी होगा उस तरह से हम इसमें मिला लेंगे। और अब अच्छी तरह से हम सारी पॉटिंग मिक्स को मिलाने के बाद इस पॉटिंग मिक्स में भी हम होल कर लेंगे। और इसी तरह सारी कटिंग को हम एलोवेरा जेल और रूटिंग हार्मोन में डिप करके सारी कटिंग को इसमें लगा लेंगे। अब हम इस सारे पॉट में पानी का हल्का सा छिड़काव कर देंगे और फिर जब भी पानी डालना रहेगा तो हम इसकी नमी को चेक कर लेंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिट्टी जो है कभी भी सूखे नहीं, इसकी हमेशा इसमें नमी बनाए रखेंगे। और मिट्टी के सूखने पर कटिंग के सूखने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए हर दिन हम इसकी मिट्टी को चेक करके इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।